चालाक गधा। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में शेर खान नाम का एक शेर रहा करता था। बहुत बूढ़ा होने के कारण वह शिकार करने में असमर्थ था। फिर उसने सोचा कि कुछ समय तक और शिकार ना कर पाया तो भूखे मरना पड़ेगा, और उसने एक युक्ति निकाली। उसने अपने सेनापति लोमड़ी को बुलावा भेजा। बुलावा मिलते ही लोमड़ी भी झट से शेर खान के पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर लोमड़ी शेर से बोली, क्या बात है महाराज, आज मुझे बहुत दिनों के बाद याद किया? शेर खान बोला, बहुत दिन हो गए हैं, मुझे कोई अच्छा शिकार खाने को नहीं मिला। जल्दी जाओ और मेरे लिए कोई अच्छा सा शिकार ढूंढो। अगर नहीं ढूंढ पाए तो मैं तुम्हें ही मार के खा जाऊंगा। यह सुनकर लोमड़ी बहुत ही डर गई और वहां से चली गई। शेर के लिए शिकार की तलाश में लोमड़ी गांव-गांव, शहर-शहर घूमने लगी। शिकार ढूंढने के लिए उसने कई गांव, कई शहर पार किए। आखिर में लोमड़ी एक हरे भरे खेत में पहुंची। वहां एक गधा घास चर रहा था। गधे को देखकर लोमड़ी बहुत खुश हुई और सोचा, इसे तो हम बहुत आसानी से बेवकूफ़ बना के शेर के पास ले जा सकते हैं। लोमड़ी गधे के पास पहुंची और उसे बोली, अरे दोस्त, तुम कितने अच्छे से घास चरते हो। तुम्हारे घास चरने की कला देखकर महाराज बहुत ही खुश हैं और वो तुम्हें पुरस्कार देना चाहते हैं, और कल वो यहाँ आकर तुम्हें पुरस्कार देंगे। गधे को ये बात थोड़ी सी अटपटी लगी। गधे ने लोमड़ी से कहा कि सिर्फ घास चरने की कला से कोई किस तरह से खुश हो सकता है। इस पर लोमड़ी ने कहा, हमारे महाराज बहुत दयालु हैं, वो किसी भी बात पर खुश हो सकते हैं। गधा समझ गया कि शेर खान मुझे मार के खाना चाहता है, तो उसने सोचा, अगर मैं मना कर दूं तो भी शेर खान यहाँ आके मुझे खा जाएगा, पर यदि मैं मिलने के लिए हाँ कर देता हूँ तो मुझे कल तक का समय मिल जाएगा कुछ युक्ति सोचने के लिए। तो उसने लोमड़ी से कहा कि मैं शेर खान से मिलने के लिए तैयार हूँ, आप दोनों कल आ जाइए। गधे से मिलने के बाद लोमड़ी खुशी खुशी शेर खान के पास गई और शेर खान से बोली, महाराज, मैंने आपके शिकार के लिए एक तंदुरुस्त गधे का इंतजाम किया है। हम कल ही उसका शिकार करने के लिए चलेंगे। शेर खान ने कभी गधा नहीं देखा था, तो शेर खान बोला, गधा? ये गधा क्या होता है? लोमड़ी बोली, महाराज, ये एक बहुत ही स्वादिष्ट जानवर होता है। वैसे आप कल देख ही लीजिएगा। और अगले दिन वो दोनों गधे का शिकार करने के लिए चल दिए। अगले दिन गधा घास चर रहा था। उसने दूर से आते हुए शेर खान और लोमड़ी को देखा। उन्हें देख के वो बहुत डर गया और भाग के पेड़ के पीछे छुप गया, और वह जानबूझकर उनके अपने पास आने का इंतजार करने लगा। और जैसे ही शेर खान और लोमड़ी उसके पास पहुंचे, वह जोर से चिल्ला के बोला, कितने दिन हो गए मैंने किसी शेर का शिकार नहीं किया। ये लोमड़ी आज किसी एक शेर को लेके आने वाली थी, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आई। मेरा तो भूख के मारे बहुत बुरा हाल है। यह सुनकर शेर बहुत ही ज़्यादा डर गया और वहाँ से भाग गया। उसी के पीछे पीछे लोमड़ी को भी भागना पड़ा। लोमड़ी ने शेर खान को आधे रास्ते में रोका और बोली, महाराज, उस गधे ने आपको बेवकूफ़ बनाया है। वो आपका शिकार कैसे कर सकता है? आप तो जंगल के राजा हैं। इस पर शेर खान बोला, मुझे पता है तुम बहुत चालाक हो। तुम चाहती हो कि वो गधा मेरा शिकार कर ले, इसलिए तुम जानबूझकर मुझे उसके पास लेके गई। लोमड़ी बोली, नहीं महाराज, मैं तो आपकी सेनापति हूँ।
मैं उस गधे के साथ मिलकर आपका शिकार करने की कैसे सोच सकती हूँ? मैं आपको भरोसा दिलाने के लिए क्या करूँ? चलिए महाराज, हम अपनी पूँछें आपस में बांध लेते हैं। इससे अगर गधा आपका शिकार करेगा तो उसे मेरा भी शिकार करना पड़ेगा। इससे शेर खान मान जाता है और वो दोनों गधे का शिकार करने के लिए दोबारा निकल पड़ते हैं। गधे ने फिर से दूर से आते हुए शेर खान और लोमड़ी को देखा और सोचा, इस बार तो पक्की सामत आई है। वह फिर से जाके पेड़ के पीछे छुप गया और शेर और लोमड़ी के अपने पास आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वो उसके पास पहुंचे, गधा चिल्ला के बोला, इस लोमड़ी से मैंने कहा था कि शेर को बांध के लेके आना। पता नहीं क्यों खुला शेर लेके आ गए थे, इसलिए वो पिछली बार भाग गया। इस बार अगर बांध के नहीं लाई तो मैं लोमड़ी को ही खा जाऊंगा। यह सुनकर शेर खान फिर से बहुत डर गया और वहाँ से भाग गया और उसके पीछे पीछे लोमड़ी भी। शेर खान को लगा कि लोमड़ी उसका शिकार गधे से करवाना चाहती है। इससे शेर खान को बहुत गुस्सा आ गया और वह लोमड़ी को मार के खा गया।